अफगानिस्तान में टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द जमातों की कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर मिस जेन मैरियट का जियो न्यूज को इंटरव्यू। अफगान तालिबान से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान के मसले और सूरत हाल पर अब भी दुनिया की नजरें हैं। अफगानिस्तान के आधे हिस्से में इंसानी सूरत हाल और खास तौर पर खवातीन को हुकूक ना दिए जाने पर तशवीश है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए कीमत अदा कर रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम तरीन इत्तेहादी और फ्रंट लाइन मुल्क है। भारत का दरिया सतलज में छोड़ा गया पानी का रेला गंडा सिंह वाला में दाखिल। अगले 10 से 12 घंटे में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। सैलाब से दर्जनों देहात मुतासर, जमीनी रास्ता मुनक़ता। दरिया सतलज में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। महकमा आबपाशी के मुताबिक बहावलपुर की 3 तहसीलों में दरिया सतलज के सैलाबी रेले से मुतअद्दिद बंद बह गए हैं। हेड मेलसी साइफन पर पानी की सतह 1,24,000 क्यूसेक हो गई। मुतअद्दिद देहात डूब गए। लाहौर और गुजरावाला में बारिश, तेज हवाएं, लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, कानून का सामना करेंगे और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ खानदान ने फैसला कर लिया। लंदन में मुशावरती इजलास के बाद मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह बाज़ जजेस को हिदायत अता फरमाए। नवाज शरीफ का तो पैनमा में दूर दूर तक नाम नहीं था, साजिश के जरिए मुलव्वस किया गया। चीफ जस्टिस ने जेल में चेयरमैन PTI के हाल पर रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस को उस वक्त तो ख्याल ना आया जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में पहली रात जमीन पर सुलाया गया और जेल का खाना खाने पर मजबूर किया गया। ये नाइंसाफी की आखिरी हद है। नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आएंगे, लेकिन तारीख का अभी तक फैसला नहीं हुआ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, जीरो रिस्क इस दिन हो चुका था जब मरियम नवाज की अपील मंजूर हुई। नवाज शरीफ की किसी की जमानत पर वापसी वाली बात दुरुस्त नहीं, वो वतन वापस आकर हिफाजती जमानत लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इत्तफाक राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई थी। उस वक्त तमाम जमातों को पता था कि जब मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्काबंदियां करेगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो वहां से बात वाज़ेह हो जाएगी कि मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियों की जरूरत है या नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। मरकजी मजलिस आमला इजलास के बाद पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इससे आगे गए तो आइनी बहरान पैदा होगा। शहरी रहमान ने कहा, मरकजी मजलिस आमला की राय है कि इलेक्शन में ताखीर की गुंजाइश नहीं। आइन में तब्दीली निगरान हुकूमत की स्वाबदीद नहीं, ना ही इसके पास कवानीन में तब्दीली का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद CEC का इजलास दोबारा होगा। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हुआ। बैरिस्टर एतजाज एहसन भी इजलास में शरीक थे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्काबंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के वफ्द की मुलाकात के बाद हसन इकबाल ने कहा कि वोटर्स के इंदिराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। आजम नजीर तारड़ बोले कि हल्काबंदियां 24 दिसंबर से पहले मुकम्मल करना मुमकिन है। राना सना ने कहा कि 14 दिसंबर के बाद 54 दिन रख लें, तारीख निकल आएगी। इससे पहले तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के नुमाइंदगान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी।
एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की दरखास्त पर उन्हें OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस ट्रांसफर की दरखास्त की थी। खत में लिखा था कि बैरून मुल्क उनके खानदान को धमकियां भी मौसूल हैं। हल यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप के दौरान भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 17 अगस्त को खत लिखा। जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। जज हुमायूं दिलावर अगस्त के दूसरे हफ्ते में एक कोर्स के सिलसिले में बरतानिया गए थे। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली का मामला पीर तक चला गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार पड़ गए, अदालत में पेश नहीं हो सके। मुअव्विन वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह दरख्वास्त हतमी मरहले में है। 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि अदालत सजा मुअत्तल कर दे। अदालत ने सजा मुअत्तल करके जेल से फौरी रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगर आइंदा समात पर भी वकील साहब सेहतियाब नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन मुतबादल इंतजाम करे। बलूचिस्तान में दो रोया शाहराहें न होने की वजह से हादसात में हर साल हजारों अफराद लुक़्मे अजल बन जाते हैं। गुज़श्ता साल सैलाब ने सूबे की बेशतर शाहराहों और पुलों की हालत मजीद अबतर कर दी। बलूचिस्तान से निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती के बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को शाहराहों की हालत बेहतर बनाने का ख्याल आ गया। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी, प्याज, लहसुन, अंडे और दालों समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 12 अशिया की कीमतों में कमी आई और 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिहाड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी रेले में डूबते हुए कुत्ते को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में कूदकर कुत्ते की जान बचाई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी। मकामी शहरियों ने तालियां बजाकर खूब दाद दी। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब लड़के और लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल लड़के के भाई की मुद्दईयत में सच्चल थाने में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक इसका भाई हसन और लड़की अरीब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और आपस में दोस्त थे। जुम्मे की सुबह बाप ने बेटी और इसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश। रानीपुर पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हलाकत का मामला। बागरजी कच्चे के डाकू मुलजिम पीर की हिमायत में सामने आ गए। पुलिस अफसरान और सहाफियों को धमकियां देने की वीडियो वायरल हो गई। बिजली के बिलों में इजाफे ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, बिल जलाए, धरने दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हुए। हुकूमत से बिजली पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। गुजरावाला में गैपको ऑफिस का घेराव। पेशावर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त कहा। हुकूमत से रिलीफ मांगा। कराची में बिजली के निर्खों में इजाफे पर जमात इस्लामी और ताजरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। कराची के लसबेला चौक पर सीवरेज लाइन में धमाका। 8 अफराद जख्मी, 1 लापता। धमाके की शिद्दत से मोटरसाइकिलें नाले में जा गिरी। 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है धमाके में बारूदी मवाद के ज़रात नहीं मिले। निजी कुरियर कंपनी का मुलाजिम लापता, अहले खाना परेशान। कस्टमर आ गया,
उसका वो ड्रिलिंग करके वो खुला लेने दुकान से के लिए निकला था। जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही धमाका हो, जब से वो लापता है। और मैं जब से ख्वार हो रहा हूँ कोई मेरी सुनवाई नहीं है, ना कोई मुझे कोई बता रहा कि भाई वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं जब से परेशान घूम रहा हूँ। कोयटा के इलाके स्पिन कारेज में पुलिस चेक पोस्ट पर मोटर गोले फायर किए गए। पुलिस के मुताबिक मोटर गोला चेक पोस्ट से कुछ फासले पर मैदान में गिरकर फट गया। बाद में फायरिंग भी की गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के नतीजे में नामालूम हमलावर फरार हो गए। बन्नू के थाना बसिया खेल पर शरपसंदों का हैंड ग्रेनेड से हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का अदराक करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ के दौरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। तलबा पाकिस्तान में कयाम के दौरान अपने तजर्बात की बुनियाद पर हकीकी मुशाहिदा करें। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में आबादियाती हकाइक तब्दील करने की कोशिशों, इलाकाई सूरत-ए-हाल और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में 9 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 38 तलबा शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में बरतानवी हाई कमिश्नर की खिदमात को भी सराहा। कहा कि आपकी तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे कराची में तलब कर लिया गया। सिंध में इंतखाबी हल्का बंदियों, सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। रूस की निजी मलेशिया के सरबराह के तबाह तैयारे के ब्लैक बॉक्स मिल गए। सदर बेलारूस ने कहा कि वैगनर के सरबराह का तैयारा कैसे तबाह हुआ कुछ नहीं कह सकते, मगर वैगनर सरबराह के कत्ल की माजी में साजिश की जा चुकी। जनवरी और फरवरी में दौरा इमारात के दौरान साजिश का पता चला था, जिनसे उन्हें खबरदार किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन ने पुतिन की जानिब से खबरदार किए जाने की तस्दीक की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर पहले ही सीरीज में अपने नाम कर चुकी हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.7 मीटर की थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम की मद्दाहों से 27 अगस्त को होने वाले फाइनल के लिए दुआ की अपील। बर्मिंघम में जारी ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स क्रिकेट में भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के राउंड मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ओहदेदार PCB की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। एशिया कप के मैचेस भी देखेंगे। कसूर में बुजुर्ग सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से हजारों जायरीन की मजार पर हाजिरी। और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर ने स्टार रोनाल्डो का अरबी में पैगाम जारी कर दिया, मद्दाहों का दिल मोह लिया।